ये मुझे 6 महीने से हार्ट ब्लॉकेज होने के कारण स्टंट पड़ा है। साथ में सीगेटी भी डायग्नोस हुआ है, जिसके कारण क्रेटिनिन 3 के ऊपर है और आंखों में धुंधला दिख रहा है। डॉक्टर का कहना है कि शुगर और बीपी के प्रभाव के कारण आपके ऊपर आंखों पर प्रभाव है। हाँ, तो अगर आपको इतना सब हो रहा है, आपकी उम्र कितनी है? सर 40+ है। 40+ है ना? और आपके पास मशीन, आप छत्तीसगढ़ से बात कर रही हैं? जी जी, मेरे पास मशीन है सर। मैं 24 अप्रैल को मेरा इंस्टॉल हुआ है मशीन। 24 अप्रैल मतलब अभी लास्ट मंथ? जी लास्ट जी, टू लास्ट लास्ट। मंथ? जी। अच्छा, तो ये आप आपने कहाँ किससे लिया है मशीन, किसकी टीम से आप हैं? समिता साहू जो आज सुबह ज्वाइन की थी हमारे ठीक है। बिलासपुर में, मैं उन्हीं के हाँ, कॉलोनी में रहती हूँ। तो अगर अब ब्लॉकेज है या क्रेटिनिन है, तो क्रेटिनिन बढ़ रहा है तो क्या है? क्रेटिनिन बढ़ता क्यों है? जो प्रोटीन बॉडी पचाना बंद कर देती है तब क्रेटिनिन बढ़ता है। तो क्रेटिनिन अगर मेरी बॉडी में बढ़ रहा है, तो मुझे सबसे पहले तो फ्रूट डाइट पे आ जाना चाहिए। मुझे शुगर है, बीपी है, थायराइड है, क्रेटिनिन बढ़ रहा है, तो इन दैट केस मेरा डाइट कैसा होना चाहिए? सुबह उठे, शुगर है तो सबसे पहले 11.5 pH का पानी रात को निकाला, कांच की बोतल में, वही जो इनको बताया। और वही सेम है ना, ½ लीटर पानी सफिशियंट है। जिनके पास जी सर। मशीन नहीं उनको फिर दूसरा प्रयोग बताया है, जो बुजुर्ग थे तो उनको 1 लीटर बताया था। अब आपका एज 40+ है, तो ½ लीटर पानी आपके लिए सफिशियंट है। तो बार बार देखिए वही क्वेश्चन आएंगे, और अब ये इंडिया में प्रॉब्लम ही है कि वो क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन आंसर सबको अलग अलग देना पड़ेगा। तो लेकिन जितने भी लोग हैं थोड़ा समझ जाएं जी कि आंसर्स जो हैं वो सभी के लिए कॉमन होते हैं। तो जो कॉमन प्रयोग क्या है, अगर मुझे इतनी सारी समस्याएं हैं, तो मैं 11.5 pH के पानी में इमली डालूं, रात भर गलाऊं, कांच की बोतल लूं। और कांच की बोतल भी अगर छोटी है तो अच्छा है, ½ लीटर की। पानी ओवरफ्लो होने के बाद इमली डालूं, अगले दिन इमली पानी को पूरा मसल दूं, और उसको छान लूं, उसको बॉईल करके मैं पी जाऊं। ये मेरा सबसे पहला काम होना चाहिए। इमली पानी, इमली पानी से मेरा शुगर ठीक होने लगेगा, मेरा पूरा ब्लड जो है वो प्रॉपर होने लगेगा, मेरा क्रेटिनिन भी ठीक होने लगेगा। लेकिन अब उसके बाद भूख लगती है तो क्या करें? उसके बाद भूख लगती है तो कोई भी मीठा फल जो अवेलेबल है, जो सस्ता है, खरबूज है, तरबूज है, खा लें। फलों की भी, आप सुबह आई होंगी तो हमने बताया था, नहीं तो रिकॉर्डिंग आप सुन लेना, हम शिव स्वास्थ्य और धन पे डालेंगे कि फलों की परिभाषा क्या है ना? तो फलों की परिभाषा क्या है? जिस भी चीज में बीज है वो फल है ना? अगर भिंडी के अंदर बीज है, टमाटर के अंदर बीज है, ककड़ी के अंदर बीज है, खीरा के अंदर बीज है, तो उनको भी हम फलों में ही लेंगे, लेकिन उनको हम बोलेंगे फीका फल, है ना? और जो आपका तरबूज, खरबूज, पपीता, ये आएंगे मीठे फल में। तो इमली पानी लिया। अच्छा, परहेज भी बता रहा हूँ, है ना? दाल मत खाइए। उसके बाद आप दूध, दही, छाछ ये मत लीजिए, नॉनवेज मत लीजिए, किसी भी प्रकार का अननेसेसरी प्रोटीन मत जाने दीजिए। किडनी को आपका ठीक करेगा पीला कद्दू और धनिया पत्ता। तो पीला कद्दू एक 50 ग्राम, 100 ग्राम ले लो, और उसमें जो है धनिया पत्ता जो है डंडी समेत वो ले लो, और उन दोनों को 9:30 के पानी में आधा घंटा भिगा के रखिए। और कोशिश करिए कि जिसमें भिगाया है वो एक कांच की बरनी हो, और जिसके अंदर हम 9:30 का पानी डाल दें लबालब, और ये सारी चीजें जो जो हमें खाना है वो उसमें डाल दें। तो जनरली जो सेव मिक्सचर की दुकान वाले होते हैं उनके पास बड़े बड़े कांच के जार होते हैं, और उसमें ढक्कन भी होता है। तो ऐसा जार एक आप भी ला सकती हैं, उसमें 2-3 लीटर पानी भर दिया, और जो जो आपको खाना है वो सारे फ्रूट्स वो सब उसके अंदर डाल दिया। और उसके बाद जो है आप उसको फिर खाइए। आधा एक घंटे बाद वो सारे फ्रूट्स रेडी हैं। तो इमली पानी लो, भूख लगे तो फ्रूट ले लो, फिर भूख लगे फिर फ्रूट ले लो, फिर भूख लगे फिर फ्रूट ले लो। ऐसे बार 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 जब आप फ्रूट्स लेंगी, और ये बंद कर देंगी दाल भात रोटी सब्जी प्रोटीन ऑक्सीडाइज्ड भोजन, आपका ये डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें सब कुछ आ गया, और ये आप करेंगी तो 12-15 दिन में ये आपकी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल होने लग जाएंगे। और इसमें नमक का भी प्रयोग जब हम करेंगे, अगर जैसे आपको खाना ही है दाल भात रोटी सब्जी, तो 3-4 दिन में एक बार आप खा लीजिए। वीकनेस थोड़ा आएगा, लेकिन वीकनेस जब आएगा, जब बॉडी हीलिंग प्रोसेस में आती है तो वीकनेस आता है, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि हम आराम करें। और इसमें 9:30 का पानी हम पीते रहें। 9:30 का पानी सुबह, और दोपहर में 9 pH का पानी, और जब सूर्यास्त हो जाए तो 8.5 pH का पानी। उस पानी को हम पीते रहेंगे तो ये हमारा पूरा प्रॉब्लम जो है आपका ये सॉल्व हो जाएगा, क्रेटिनिन जो बढ़ रहा है आपका। सर कितने दिन तक ये फॉलो करेंगे? जैसे फ्रूट पे कितने दिन तक रहना है, अन्न कब लेना है? हाँ, वही मैंने आपको बताया ना कि 3 दिन तो पूरा फ्रूट्स ही खाइए, और चौथे दिन दोपहर में एक बार आप पका हुआ भोजन कर लीजिए, जिसमें कम से कम ऑयल हो, कम से कम ऑयल हो, है ना? और फिर जो है उसके बाद फिर 3.5 दिन आप फ्रूट्स पे रहिए।
इमली पानी तो आपको रोज ही लेना है। ऐसा प्रयोग 15 दिन करिए और फिर अपन देखते हैं कैसा क्या उसमें रिस्पॉन्स आता है। सर जो बीज वाला बता रहे थे वो कर सकते हैं क्या? कौन सा बीज? का बीज, तिल, और भी जो बताएं सर जस्ट पहले। हाँ, वो इसलिए बताते हैं कि जैसे घुटना खराब हो जाए, कोई जॉइंट में प्रॉब्लम है, तो उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं। तो अगर आप ले सकती हैं वो भी, दोपहर के भोजन में चबा चबा के खा लीजिए, कोई भी फ्रूट खाती हैं उस समय। सर आँख के विजन के लिए जो बहुत धुंधला दिखता है सर, उसके लिए कुछ? वो सब इसी से ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक ठीक सर, थैंक यू ये जो सर। सब चीजें हैं, और फिर जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप आइए, तो आपको कुछ मर्म की वो भी चीजें बता देंगे, तो उससे भी हो जाएगा वो, है ना। सर जो अगले संडे को है सर, उसमें आ सकते हैं? मतलब उसमें ये सब चीज डिस्कस होगा सर, जो संडे को प्रोग्राम है? नहीं, उसमें तो ये सब डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि वो एक लीडर्स मीटिंग है, सेलिब्रेशन प्रोग्राम है वो। तो उसमें तो आप जूम मीटिंग में आती रहेंगी ना रोज, और ऐसे क्वेश्चन आंसर्स में तो ये डिस्कस होता रहेगा। और मेरा नंबर तो है ही स्मिता मैडम के पास, है ना, और यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो ले आप लूंगी। लोग